नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मुफ्ती स्टडी में। प्यारे बच्चों, अब आपकी एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुकी है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। अब आपको प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। अब सिलेबस अब देखो कि अब क्या कंप्लीट किया क्या नहीं किया, अब छोड़ो पूरा हर चीज़। अब आपको बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है, अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप देखोगे प्यारे बच्चों, आपका वहाँ पे जैसे कि मैथ्स का भी 5 सेट दी गई है, हिंदी का भी 5 सेट है। प्यारे बच्चों, हर सब्जेक्ट के आपके पास कितनी कितनी सेट दी गई है प्यारे बच्चों? 5-5 सेट दी गई है। उसी 5-5 सेट को आपको क्या करना है? क्लियर करके जाना है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसी सब को आपको क्या करो? प्रैक्टिस करके चले जाओ। अगर इतना भी आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है प्यारे बच्चों। लेकिन परेशानी ये है कि बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है ना, उसमें आंसर इतना गलत दिया है ऑब्जेक्टिव में, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि सर इसको हम कैसे करें। प्यारे बच्चों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% आपको यहाँ पे क्या दी जाएगी? आपको आंसर सही दी जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, साइंस के बारे में। और साइंस में आपके क्वेश्चन पता है ना, साइंस में कितनी क्वेश्चन मिलता है प्यारे बच्चों? आपकी साइंस का जो क्वेश्चन आता है वो रहता है 80 क्वेश्चन रहता है, और 80 क्वेश्चन में आपको मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, यानी कि 40 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके जाओगे तभी ना 40 क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है ना। देखो प्यारी बच्चों, पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? कोई प्रकाश स्रोत की, जैसे कि प्रकाश जिस रास्ते से गमन कर रहा, अगर उसके रास्ते पे एक अगर छोटी सी भी वस्तु को रख दोगे तो उसके पीछे देखना वो क्या बनता है? एक छाया बनता है कि नहीं बनता? एक परछाई बनता है कि नहीं बनता? जो शैडो बनता है उसी को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? उसको छाया बोली जाती है। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हो? शैडो बोल सकते हो। यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन, देखो कि दूसरे नंबर आपकी क्वेश्चन क्या दी गई प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखो तो यहाँ दिया गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों आपकी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इंग्लिश में आप इसको क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? वो 1 मीटर वाले फोकस, यहाँ पे क्या है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे लेंस की क्षमता की क्या फॉर्मूला होता है? P = 1/f होता है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप देखो सबसे पहले यहाँ पे f की वैल्यू क्या दी गई है? आपका 1 दी गई। 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1, यानी कि 1 डाईऑप्टर। यहाँ देखो आपका ऑप्शन में कहीं दिया गया है प्यारे बच्चों, तो हाँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, यानी कि 1 डाईऑप्टर। जैसे कि मान लो अगर आपको यहाँ पे दे दें, जैसे कि हम फोकस दूरी मान लेते हैं 2 दे दी गई है, ठीक है ना। अब इसका आपको लेंस की क्षमता अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 डाईऑप्टर हो जाएगा, यही ना। तो अगर आपको इसके क्या करते हो, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अगर थोड़ी सी बदलता भी है ना तो आप आसानी से बना लोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखो कि यही दी गई, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विथ ए फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर विल बी, क्या हो जाएगा? 1 डाईऑप्टर, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कही जाती है? इसमें किस लेंस को अपसारी लेंस कही जाती है प्यारे बच्चों? आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस लेंस को अपसारी लेंस कही जाती है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कही जाती है, यानी कि कनकेव लेंस जो होता है प्यारे बच्चों उसको अपसारी लेंस कही जाती है। जब अवतल लेंस को अपसारी लेंस से बोला जाता है तो उत्तल लेंस को क्या बोला जा सकता है प्यारे बच्चों? इसको बोला जाता है अभिसारी लेंस। क्या बोला जाता है? इसको अभिसारी लेंस क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आ गया ना।
अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक। अब जैसे कि 5वें नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो 5वें नंबर क्वेश्चन क्या दी गई कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि प्यारे बच्चों अब हवा में देखोगे यानी कि एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं जल में प्रकाश की चाल देखते हो तो क्या हो जाता है 2.25 × 10 के पावर क्या होता है प्यारे बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। इससे पता क्या चल रहा है, जैसे जैसे माध्यम चेंज हो रहा है वैसे वैसे प्रकाश भी क्या, प्रकाश की जो चाल है ना वैसे वैसे बदल रहा है। यानी कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो प्यारे बच्चों 6ठे नंबर क्वेश्चन देखो, यानी कि 6 नंबर में आपका क्या दी गई, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, यानी कि यूनिटलेस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखो, आप क्या कर सकते हो। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पता ये चल रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो प्यारे बच्चों हीरा यानी कि डायमंड का। ठीक है, इसमें से एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, कभी आभासी बनाता है तो कभी वास्तविक बनाता है। ठीक है ना, तो यानी कि ए रियल और वर्चुअल इमेज। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 9वें नंबर क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे क्या दी गई, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग जो होता है क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, आपका लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दी गई है। यहाँ पे बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है प्यारे बच्चों, तो रेटिना में होती है, यानी कि इन रेटिना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसी को इन रेटिना भी बोल सकते हो। यहाँ प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग की जाती है, इसमें दूरदृष्टि उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग की जाती है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का। किसके लिए की जाती है, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि के लिए किसका कर सकते हो, अवतल लेंस के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि विच लेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब देखो प्यारे बच्चों यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई, मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व होता है, क्या होता है 1/16 सेकेंड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/16 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों अब आपको क्या देखना है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 नंबर आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया ना। अब क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। अब देख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, जूल पर सेकेंड हो सकता है। अब जैसे 15 नंबर क्वेश्चन को देखोगे 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है, 100 यूनिट होता है। कितना होता है, 100 यूनिट, राइट। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, वाट होता है। क्या होता है, वाट। आप यहाँ पे देख लो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 किलो WH यानी कि किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है प्यारे बच्चों, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपका क्या हो गया, 17 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दी गई। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। तो राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, आप देखो कि 19 नंबर अगर क्वेश्चन को देखोगे तो 19 नंबर में दी गई कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें यानी कि थर्मल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कि जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो 20 नंबर में यहाँ क्या दी गई है, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻³ यानी 10⁻³ तो प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसे भी दे सकता है 10 के घात यानी कि 1/10⁻³ यानी कि 1/1000 लिख सकते हो कि नहीं। अगर इसी को चाहो तो लिख सकते 0.0
1 लिख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों। ऐसे भी आपका क्या कर सकता है, आंसर दे सकता है, यानी कि 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन को देखो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, यानी कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमें किस फॉर्म में जोड़ना चाहिए प्यारे बच्चों, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ना चाहिए प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग की जाती है, तो नाइक्रोम का। किसका प्रयोग की जाती है, नाइक्रोम का। प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यानी कि 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका उत्तरदायी हो सकता है प्यारे बच्चों, CO2 होगा। क्या होगा, CO2। अब यहाँ पे इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जैसे कि प्यारे बच्चों आप 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई के लिए, लैंड इरिगेशन के लिए, या बिजली उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई के लिए, ऑल ऑफ दी, जिसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 27 नंबर क्वेश्चन आपके क्या दी गई। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल यानी कि ड्राई सेल, ठीक है प्यारे बच्चों। विच सेल इज यूज्ड इन टॉयज, तो किस में की जाती है, ड्राई सेल। प्यारे बच्चों अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखोगी तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस प्यारे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो सकता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। आप देख सकते हो। अब इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन आपका सही दी गई। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन इज विंग ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, राइट। अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हो। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखना है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो इसमें कौन सा गैस बनता है प्यारे बच्चों। आप 30 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है, ठीक है। तो 30 नंबर में आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन यानी कि H2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल की दूधिया कर देती है, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CO2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो अब 32 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई कि निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दत्तमंजन प्रायः क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षारीय यानी कि एल्केलाइन होता है, ठीक है ना, एल्केलाइन होता है प्यारे बच्चों। अब देखो 34 में अगर देखो कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सेट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, सेट्रिक अम्ल होता है। अब देखो यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, यानी कि 35 जो क्वेश्चन दी गई है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, 10.5, यानी द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10.5। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर नेक्स्ट पेज में होगा, यहाँ पे दी गई ना 10.5। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 10.5 हो गया प्यारे बच्चों। जस्ता का एक ऐस की क्या हो सकता है, जिंक ब्लैंड हो सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जिंक ब्लैंड हो सकता है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो क्या हो सकता है, AU यानी कि औरम। औरम यानी कहीं कहीं आपको क्या लिख सकता है प्यारे बच्चों, गोल्ड भी लिख सकता है, हिंदी में आपको क्या लिख सकता है, सोना भी लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, 38 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 38 के बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, हीलियम कैसी गैस है प्यारे बच्चों, तो अक्रिय गैस है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हो कि 40 नंबर क्या दी गई। 40 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो पहले 40 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हीरा हो जाएगा।
बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, C6H6 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई। 42 नंबर क्वेश्चन में देखोगे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बंध बनता है, एक आबंध बनते। कौन सा प्यारे बच्चों बनता है, एक आबंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला इज शुगर, तो आपका हो जाएगा C12H22O11, यानी कि C12H22O11। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। 45 नंबर में देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन की यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H4। प्यारे बच्चों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास। कौन सा अपनाया था प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास। ठीक है ना प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, तो मैग्नीशियम। कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, यानी कि Mg को हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, यहाँ पे क्या हो सकता है प्यारी बच्चों, यानी कि मैग्नीशियम। 48 देखो, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि ब्रोमीन। कौन नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, ब्रोमीन नहीं हो सकता। जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है, ये तो पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30। आपको तो एलिमेंट्स का नाम 30 क्या 40 तक याद होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम 30 तक याद कर लेना आप, ठीक है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, राइट। अब देखो निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होता है, अधातु, इंग्लिश में इसको नॉन मेटल्स बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स बोली जाती है। अब 51 यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई प्यारे बच्चों। 51 राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी, तो किस में दी थी प्यारे बच्चों, खैजरी। कहाँ दी थी प्यारे बच्चों, खैजरी में दी थी। अब जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, बढ़ती मानव जनसंख्या, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, या वस्तु के उपयोग में कमी, डिक्रीज इन यूज ऑफ द आइटम्स, या री यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपका 53 नंबर तक। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों की 54 नंबर क्वेश्चन क्या दे, 54। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल जो होता है प्यारे बच्चों आपका, इसमें किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। किसमें होता है, सिलिकॉन, विच इज यूज्ड इन सोलर सेल, यानी कि सिलिकॉन। प्यारे बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CH4 हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि मनुष्य के दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ इस क्या हो सकता है, इनामेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनामेल हो जाएगा। अब आपको 57 नंबर क्वेश्चन देखना होगा कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आमाशय। आमाशय समझता है, स्टोमक, यानी कि पेट के बारे में बात की जा रही है। अब देखो प्यारी बच्चों यहाँ पे स्टोमक हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में वसा के पाचन में जो सहायक होता है कौन होता है प्यारे बच्चों, लाइपेज। क्या लिख सकते हो, लाइपेज। पीत रस का रंग होता है, द कलर ऑफ बाइल जूस इज आपका होता है प्यारे बच्चों हरा, हरा यानी कि ग्रीन होता है। ठीक है। अब देखो पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन जो होता है प्यारे बच्चों किससे होता है, तो आप देख सकते हो कि इसमें दी गई तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। इन द स्टीम, इन द लीव्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज। हरी पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, रिलीज जो करते हैं कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन इंग्लिश में दी गई, विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एट नाइट, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 62 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होते हैं, 2। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2 का।
अब देखो यहाँ पे आपने लिख दिया कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mmHg हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 80 mmHg होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है प्यारे बच्चों, वो किस अंग में होता है, पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। तो इसमें क्या दी गई? तना में, पत्ती में, फूल में, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब 65 नंबर क्वेश्चन देखो। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी पूरी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप देख सकते हो अस्थि क्या हो सकता है? पदार्थ नहीं हो सकता है। उत्तक यानी क्या हो सकता है? उत्तक, इसी को टिश्यू बोला जाता है। पादप में अपशिष्ट पदार्थ जो संचित होते हैं, कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो आपका अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं पत्तियों में, यानी कि लिप्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कही जाती है नेफ्रॉन। क्या कही जाती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या होता है प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इसमें क्या हो सकता है? टैनिन, रेजिन, गोंद, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका इसमें आ जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रिलीज करता है ना उत्सर्जी, इनमें सभी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बच गया प्यारे बच्चों? ये इसमें लिख लो टैनिन, रेजिन, तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस हो गया। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज सेरिब्रम। कोई दिक्कत? जड़ का उद्योगगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ होता है? अंडाशय द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? ओवरी के द्वारा। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन दी गई है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखो कि 71 नंबर में क्या दिया। स्वपरागण निम्न में किन पौधे में होता है? तो आपका उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है प्यारे बच्चों, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंड्रोमेट्रियम में होता है। किस में होता है? एंड्रोमेट्रियम में। प्यारे बच्चों, अब देखो 74 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में होता है? शुक्रवाहिका, यानी कि वैश्य। अब यहाँ पे हो सकता है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो? 75 यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन देखो कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। मेंडल किस देश में ईसाइयों की एक मठ में पादरी थे? यानी कि ऑस्ट्रिया। किसके थे प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया के थे। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखो कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित हो सकता है प्यारे बच्चों? यानी कि जगत। जगत कहने का मतलब समझते हो? किंगडम होता है, नहीं समझते हो? किंगडम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इसमें क्या हो सकता है? सूक्ष्म उपभोक्ता का प्यारे बच्चों इसमें उदाहरण अगर देखोगे तो जीवाणु, कवक ए और बी हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंगस यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? जो मांसाहारी जीव होते हैं प्यारी बच्चों, उनको क्या कही जाती है? तो यहाँ पे दी गई है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्यारी बच्चों आप क्या मान सकते हैं इसको? जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है कि नहीं दिखा है? देख लो यहाँ पे क्या लिखी गई है, नहीं लिखी गई है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है प्यारे बच्चों? 10%। कितना करता है? 10% करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों अगर इसका क्या चाहिए, अगर चाहते हो कि हाँ इसका ये जो बनाए हैं ये पूरा आपको मिल जाए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। प्यारे बच्चों अगर ऐसा ही चाहते हो कि आपकी पूरी सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जो भी बच्चे परेशान है गलत आंसर को लेकर, वो परेशान नहीं होंगे, अपने एग्ज़ाम को सही से तैयारी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू।